हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अनुक्रम और श्रेणी के सवाल नंबर 381 से 390 तक बनाएंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आखिर में मैं दिखा दूंगा कि वेबसाइट से कैसे किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 381 कहता है, यदि किसी समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के पहले दो पद बराबर हैं, पहला और दूसरा पद बराबर है, तो हमें दिखाना है कि बाकी के सारे पद जो होंगे समानांतर श्रेणी के वो गुणोत्तर श्रेणी से छोटे होंगे। सारे पद जो हैं वो धनराशि है। तो हम लिख सकते हैं ए आर घात एन घटाव ए घटाव एन डी बराबर, ये एन प्लस पहला पद है गुणोत्तर श्रेणी का, ये ए आर एन, और ये एन प्लस पहला पद है समानांतर श्रेणी का। तो हम लिख सकते हैं ए गुना एक जोड़ डी बटा ए घात एन घटाव ए घटाव एन डी। अब ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि दूसरा पद बराबर है, तो ए आर बराबर ए प्लस डी, यानी आर बराबर ए प्लस डी बटा ए। अब इसको हम लोग बायनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करेंगे, तो हो जाएगा ए गुना एक जोड़ एम सी वन डी बटा ए घात एन नहीं घात ए एम सी टू डी बटा ए स्क्वायर, ऐसा करके एम सी एन डी बटा ए घात एन घटाव ए घटाव एन डी। तो आप इसको देखिए क्या होगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये एन सी वन एन है तो ये दूसरा पद इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए जोड़ एन सी टू डी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ एन सी थ्री डी क्यूब बटा ए क्यूब। तो ये जो राशि है बड़ी है जीरो से, क्योंकि डी बटा ए जीरो से बड़ा है। तो गुणोत्तर श्रेणी के सारे पद जो है समानांतर श्रेणी के बाकी के सारे पदों से बराबर बड़े होंगे। सवाल नंबर 382 कहता है कि यदि ए जी एच समानांतर गुणोत्तर और ऋणात्मक माध्य हैं दो धन वास्तविक संख्याओं ए और बी के, तो ए बराबर के दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर बराबर के जी स्क्वायर, और हमें ए और बी का अनुपात निकालना है, और हमें के वो मान निकालने हैं जिनके लिए अनुपात अस्तित्व में रहेगा। तो दो संख्याएं दी हुई है ए बी, तो समानांतर माध्य हो गया ए प्लस बी बटा दो, ऋणात्मक माध्य हो गया दो ए बी बटा ए जोड़ बी, और गुणोत्तर माध्य हो गया ए बी का वर्गमूल। तो ए बराबर के एच दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर 4 के ए बी, यानी ए बराबर के जी स्क्वायर। ठीक है, तो ए जो है ये है, ए कितना है, ए प्लस बी बटा दो है, इतना बराबर के जी स्क्वायर। ठीक है, तो जी स्क्वायर ए बी होगा और ये दो का स्क्वायर आपको इधर हो जाएगा। अब मान लिया बी बराबर एम है, तो ए स्क्वायर गुना एक जोड़ एम स्क्वायर बराबर 4 पे एम स्क्वायर। ठीक है, ये बी बराबर एम है, यहाँ डाल दिया, तो 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर 4 के एम, तो एम बराबर 4 के जोड़ घटाओ स्क्वायर रूट ऑफ 16 के स्क्वायर घटाओ 4 बटा 2। इसमें द्विपद के समीकरण लगेंगे। ठीक है, तो इसका मान आ गया 2 के जोड़ घटाओ 4 के स्क्वायर घटाओ 1 का वर्गमूल। तो हम अनुपात निकालते हैं। अनुपात जब निकाला है, यहाँ पे अनुपात निकालना था ए बी का ना, हाँ ए बी का अनुपात निकालना था। तो ए जोड़ बी स्क्वायर बराबर 4 के ए बी, ए घटाओ बी स्क्वायर बराबर 4 के ए बी घटाओ 4 ए बी। तो क्योंकि ए माइनस बी स्क्वायर बड़ा है जीरो से, तो के जो है वो 1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका एम निकल गया है, तो ये अनुपात है ए और बी का। ठीक है, तो ऐसे बन गया ये सवाल। 383 कहता है, यदि पी आरवां पद है और जबकि एन समानांतर माध्य इंसर्ट किए गए हैं ए और बी के बीच में, और क्यू आर टर्म है जब एन ऋणात्मक माध्य ए और बी के बीच में डाले गए हैं, तो दिखाना है पी बटा ए जोड़ बी बटा क्यू जो है एन और आर से स्वतंत्र है। तो मान एन मीन्स एन माध्य जो है डाले गए हैं, तो टोटल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या एन प्लस 2 होगी। मान लिया समांतर श्रेणी का जो सामान्य अंतराल है वो डी है, और डी प्राइम जो है वो ऋणात्मक श्रेणी का है।
तो डी बराबर बी घटाओ ए बटा एन प्लस वन, और डी प्राइम बराबर ए घटाओ बी बटा एन प्लस वन गुना ए बी। पी बराबर ए प्लस आर डी, तो ये आ गया हमारा। और एक बटा क्यू बराबर एक बटा ए जोड़ आर गुना ए घटाओ बी बटा एन प्लस वन गुना बी, तो क्यू हमारा ये आ गया। अब हम पी बटा ए जोड़ बी बटा क्यू करते हैं हल करने पे, तो आता है ए जोड़ बी बटा ए, जो कि एन और आर से स्वतंत्र है। तो आप हल करके देख लीजिए, अगर कोई गलती है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। सवाल नंबर 383 कहता है कि दो ट्रेनें हैं ए और बी, सेम स्टेशन, एक ही स्टेशन पी से एक समय पे चलती हैं। ए जो है पी और क्यू के बीच की आधी दूरी तय करती है एक्स स्पीड से, और दूसरी आधी दूरी जो है वह स्पीड वाई से करती है, जबकि ट्रेन भी पूरी दूरी एक्स प्लस वाई बटा दो से तय करती है। तो कौन सी ट्रेन जो है क्यू पहले पहुंचेगी? तो मान लिया एस डिस्टेंस है पी और क्यू का, ठीक है। तो ए को कितना टाइम लगेगा? एस बटा दो एक्स जोड़ एस बटा दो वाई, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। आधी दूरी एस बटा दो दूरी एक्स गति से और एस बटा दो दूरी वाई गति से, ये हो गया एस गुना एक्स प्लस वाई बटा दो एक्स वाई, यानी एस बटा एक्स और वाई का हरात्मक मान। और बी को कितना टाइम लगेगा? दो एस बटा एक्स जोड़ वाई, यानी एस बटा समानांतर माध्य एक्स और वाई का। तो हमें पता है कि समानांतर माध्य बड़ा या बराबर होता है हरात्मक श्रेणी से, तो दूसरी ट्रेन जो है पहले पहुंचेगी। सवाल नंबर 385 कहता है कि यदि n इस इक्वेशन का एक मूल हो, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर गुना एक घटाव ए सी घटाव एक्स गुना ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर घटाव एक जोड़ ए सी बराबर 0, और यदि n हरात्मक माध्य ए और सी के बीच में डाले गए हैं, तो हमें दिखाना है कि पहले और आखिरी माध्य का जो अंतर है वो है ए सी गुना ए घटाव सी। तो मान लिया डी समान अनुपात होगा, करस्पॉन्डिंग समानांतर श्रेणी का H1 और Hn पहला और आखिरी माध्य है, तो डी हमारा आ जाएगा ए सी बटा ए सी गुना एन प्लस वन, ठीक है, क्योंकि एन प्लस दो पद हो जाएंगे टोटल। तो एक बटा H1 निकाला, वो आ गया हमारा ए सी गुना एन प्लस वन बटा एन सी जोड़े, और Hn निकाला उसी तरह से, तो हमारा आ गया ए सी गुना एन प्लस वन बटा एन जोड़ सी। अब घटा दिया है दोनों को, घटाने पे हमारा आएगा ए सी गुना एन स्क्वायर वन गुना ए माइनस सी बटा, यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे एन ए प्लस सी होना चाहिए। एक सेकंड, ये एन सी प्लस ए है, ये एन ए प्लस सी है, तो ये एन स्क्वायर होना चाहिए। एन ए सी यहाँ आएगा और एन ए सी यहाँ आएगा, दो एन ए सी, हाँ तो दो होना चाहिए, दो एन ए सी और ए सी, तो टू एन प्लस वन ए सी होना चाहिए, गलत लिखा है। तो देख लीजिए आप हल करके। अब ये दिया हुआ है कि n जो है इस समीकरण का एक मूल है, तो इसको मैं n डाल दिया x के बदले, तो ये हमारा आ गया एन स्क्वायर घटाव एक बराबर एन स्क्वायर जोड़ एक ए सी जोड़ एन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो H1 घटाव Hn हो गया हमारा ए सी गुना ए घटाव सी, क्योंकि एन स्क्वायर माइनस वन जब इसके बराबर होगा तो ये कट जाएगा। यहाँ पे फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ए से एन एम होगा तो एन ए स्क्वायर, सी जब एन सी से होगा तो एन सी स्क्वायर, एन सी जब एन ए से होगा तो एन स्क्वायर ए सी, और ये ए सी, ये दो होगा, एन स्क्वायर नहीं होगा, मैंने गलत कहा था पहले, टू एन प्लस वन नहीं होगा, ये एन स्क्वायर होगा, एक के दो के जगह एक दब गया है कीबोर्ड में, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेंगे 385 नंबर सवाल में। 386 कहता है कि यदि A1 A2 से लेके An तक n समानांतर माध्य हैं, H1 से लेके Hn तक n ऋणात्मक माध्य हैं A और B के बीच में, तो हमें दिखाना है AR Hn घटाव R प्लस एक बराबर AB, जहाँ पे R का मान 1 और n के बीच में है। तो D हमको पता है, यहाँ पे D समानांतर माध्य समानांतर श्रेणी का, और D प्राइम जो है ऋणात्मक माध्य सामान्य अंतराल है ऋणात्मक श्रेणी का, तो डी आ गया डी घटाव ए बटा एन प्लस वन, और डी प्राइम आ गया ए घटाव बी बटा एन प्लस वन गुना ए बी। अब ए आर निकाला ए प्लस आर डी, तो उसमें डी का मान रखा तो ये आ गया एन माइनस आर प्लस वन गुना ए जोड़ आर बी बटा एन प्लस वन। उसी तरह एच एन माइनस आर प्लस वन निकाला तो वो आ गया एन घटाव आर प्लस वन गुना ए जोड़ आर बी बटा एन प्लस वन गुना ए बी।
तो इसका व्युत्क्रम ले लिया और इसको ए आर से गुना कर दिया तो आ गया हमारा ए बी। सवाल नंबर 387 कहता है कि इस बहुपद में x1 घटाव x2 घटा गुना एक्स, सॉरी एक्स घटाव 1 गुना एक्स घटाव 2 गुना एक्स घटाव 3 ऐसे एक्स घटाव 100 तक है। इसमें एक्स घात 99 एक्स घात 98 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो ये दिया हुआ है समीकरण, तो इसके जो मूल होंगे वो 1 2 3 से लेकर 100 तक होंगे। अब ये जो दिया हुआ बहुपद है ये एक बहुपद है डिग्री 100 का एक्स में, तो एक्स का कोएफिशिएंट 100 जो होगा वो 1 होगा यहाँ पर। अब बीटा रिलेशनशिप से जो मूल है समीकरण के उन सबको योग किया गया है कि 3 से लेकर 100 तक, तो हो गया -1 घात 1 एक्स 99 का कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट एक्स 100 का, तो ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स घात 99 आ गया, तो ये आ गया -5/50। इसी तरह 2 लेके चलेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स घात 98 देगा, तो वो आ गया 1/2 गुना ये जो सम है उसका स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर 100 स्क्वायर तक। तो इस तरह का सवाल हम लोगों ने पहले बनाया है, आप जाकर देख लीजिएगा, जहाँ पे लिखा गया है सिग्मा ए आई होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ए आई स्क्वायर, तो वो देख लीजिए पहले बना हुआ है। तो इसको हल किया, यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया तो हमारा मान आ गया। सवाल नंबर 388 कहता है कि एनवा पद निकालना है और एन पदों का योग निकालना है। जो श्रेणी दी हुई है वो है 12 40 90 168 280 432। तो इसमें पदों का अंतराल निकाला पहली बार, तो आगे 28 50 77 112 152। यहाँ देखिए 28 से ये 40 घटाव 12 90 घटाव 40 50 है 168 घटाव 90 78 है। दोबारा पदों का फर्क निकाला तो आ गया 22 28 34 40, और तीसरी बार निकाला तो 6 6 6 6 6। ठीक है, तो हमारा एनवा पद हो गया 12 जोड़ 28 घात n माइनस 1 C1 जोड़ 22 घात n घटाव 1 C2 जोड़ 6 गुना n घटा, सॉरी फिर से पढ़ता हूँ, n बराबर 12 जोड़ 28 गुना n माइनस 1 C1 जोड़ 22 गुना n माइनस 1 C2 जोड़ 6 गुना n माइनस 1 C3। ठीक है, तो इसके लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझना होगा कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो SN उसमें फॉर्मूला में लगा दिया और हल किया तो हमारा मान ये आ गया। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आप पहले इनका योग निकाल लीजिए, ये तो समानांतर श्रेणी में है, इसका योग निकालेंगे तो आपको इसका एनवा पद मिल जाएगा, फिर इससे आप इसमें आइए, फिर इससे इसमें आइए। तो एक तरह से आप इसको समझिए कि ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको छोड़ दिया है मानो। ठीक है, 389 भी वैसा ही सवाल है, एनवा पद निकालना है और एन पदों का योग निकालना है। जो समांतर श्रेणी दी हुई है वो है समांतर श्रेणी, जो श्रेणी है वो है 10 23 60 169 494। तो निकाला इसमें फर्क, तो आखिर में हमारे पास आया 24 72 216। तो देखिए ये है 24 गुना 1 24 गुना 3 24 गुना 9। ठीक है, तो हमारा एनवा पद हो जाएगा ए जोड़ बी एन जोड़ सी गुना 3 घात n माइनस 1। ए जोड़ बी जोड़ सी T1 होगा जो कि 10 के बराबर है, ए जोड़ 2B जोड़ 3C वो T2 होगा, तो इसके बराबर है ए जोड़ 3B जोड़ 9C वो T3 के बराबर होगा जो 60 है। इसको हल किया तो ए बराबर 3 बी बराबर 1 सी बराबर 6 है, तो Tn हो गया 3 जोड़ n जोड़ 6 गुना 3 घात n माइनस 1। तो Sn हो गया 1/2 n स्क्वायर जोड़ 7n माइनस 6 जोड़ 3 घात n प्लस 1। पिछले सवाल की तरह इसको भी एक्सरसाइज लीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो मैं एक और तरीके से इसको बना दूंगा। ठीक है, 388 89 को ये फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा मैं डायरेक्टली। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा। सवाल नंबर 390 कहता है कि हमें इस श्रेणी का योग निकालना है, अनंत पदों की श्रेणी है, 3 जोड़ 5x जोड़ 9x स्क्वायर जोड़ 15x क्यूब ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसमें जो है कोएफिशिएंट के पदों को लिखा पहले। ठीक है, कोएफिशिएंट के पद का फर्क निकाला, फिर फर्क निकाला तो 2 4 6 8 10 आया, फिर 2 2 2 आया, फिर 0 0 0 आया। तो इसमें
क्या किया है कि पहले इसको -3x से मल्टीप्लाई किया है और घटा दिया है, 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और एक बार और 3 बार, टोटल 3 बार किया। यहाँ पे 9 से भागा दे दिया है, 3 से भाग दिया है, यहाँ पे सॉरी 3 से भाग दिया, ठीक है। तो -3x से गुना करने पे इतना आया, फिर -x से गुना किया उसको तो इतना आया, फिर उसको -x से गुना किया तो इतना आया। तो ये 3x3 5x4 9x5 है, ठीक है। तो इन सब को जोड़ दिया फिर तो ये हो जाएगा, s को कॉमन लेंगे तो 1 घटाओ 3x जोड़ 3x स्क्वायर घटाओ x³ आ जाएगा। तो अब आप देखिए इसको जब योग करेंगे इसका मान आएगा 3 घटाओ 4x जोड़ 3x स्क्वायर, बस इतना ही आएगा, बाकी सारे पद जो है कट जाएंगे, ठीक है। तो जब सारे पद कट गए तो हमारा समीकरण का हल आ गया। तो इसी के साथ 390 सवाल समाप्त होते हैं। आखिर के 3 सवाल थोड़े मुश्किल हैं, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए अपने से, और नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने बताया भी नहीं जानबूझ के, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, ये मजे लेने के लिए लिखा है, ठीक है। तो अगर नहीं बनता आपसे तो मैं एक आसान तरीका जो कि लंबा चौड़ा खींचेगा वो इन तीनों का लिख दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्ति की ओर चलता है। मैं किताब कैसे डाउनलोड करना है दिखाते हैं। तो आप मेरी वेबसाइट astrabhakti.org पे आइए। दूसरी किताब ये अलजेब्रा की है जो कि PDF है, दूसरी और त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किताब भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं खुद से। वीडियो का इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़िए। किताब डाउनलोड करने के बाद इसमें डेट डालना मत भूलिएगा, क्योंकि डेट जो है वो ज़रूरी है, आपको पता नहीं चलेगा फिर कि कब की किताब है और कब आपको ये अपडेट हुआ है, तो सब पता करने के लिए किताब में रीनेम कर दीजिए फाइल को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया है। आखिर के 3 सवाल बनाने की कोशिश कीजिए खुद से, ठीक है। और मैं आपसे विदा लेता हूँ, हम लोग कल फिर मिलेंगे 10 और सवाल के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आपका दिन शुभ हो, ठीक है, बाय।